दादी माँ कहानी टाइम। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उसका उन्वान है हमदर्दी। अम्मी सब्जी काटते हुए मुझसे मुखातिब हुई, खुर्रम बेटा तुम्हारे अब्बू आम लाए हैं, लेकिन एक एहतियात करना कि छिलके डस्टबिन के अलावा कहीं और ना फेंकना। मैंने तजबजबन में पूछा, लेकिन क्यों अम्मी? अम्मी ने कहा, इसलिए कि कचरे की जगह डस्टबिन में होती है, कहीं और नहीं। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि अभी आम का सीज़न शुरू हुआ है, इसलिए आम अभी बहुत महंगे हैं, हर शख्स खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखता। छिलके इधर उधर फेंकने से किसी की नज़र पड़े और उसका आम खाने का दिल ललचाए। यकीनन मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैंने जी हाँ कहकर एक अच्छा सा आम निकाल लिया और मज़े से खाया। ठीक 4 बजे भूख के मारे मेरी आँख खुल गई। यूं लगा जैसे दोपहर को खाना ही ना खाया हो। मैं दबे पाँव फ्रिज में से 2 आम ले आया। सलमान भाई ने मुझे पढ़ते हुए घूर के देखा और कहा कि आम ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से उड़ा दी। खिड़की के पास ठंडी हवा में बैठकर आम खाने का मज़ा ही कुछ और था। मैंने बारी बारी दोनों आमों से इंसाफ किया और दोनों गुठलियों को सफ़ेद कर डाला। सलमान ने पूछा, तुमने छिलके कहाँ फेंक दिए? मैंने कहा, हाँ वो तो मैंने नीचे फेंक दिए। सलमान भाई बोले, हालांकि तुमको अम्मी ने समझाया भी था। शाम को जब मैं अपने होमवर्क से फारिग हुआ तो मैंने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा किया। 4थी मंजिल के फ्लैट में हम रहते थे। इस खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती थी और नीचे के नज़ारे देखने को मिलते थे, इसलिए मेरी ये पसंदीदा जगह थी। मैंने देखा कि जो छिलके मैंने दोपहर को फेंके थे वो अब वहाँ नहीं थे। शाम के धुंधलके में यूं लगा जैसे झाड़ियों की ओट में कोई पीले पीले छिलके खा रहा हो। ये देखकर मुझे झुरझुरी सी आने लगी। सुबह जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि हमारे फ्लैट के ग्राउंड में कुछ रश सा लगा हुआ है। मैं अभी इस मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ गया तो मैंने देखा कि कचरा चुनने वाला बच्चा बेहोशी के आलम में है। करीम चाचा ने बताया कि उसे फूड पॉइजन हो गया है। एक तरफ भट्टी अंकल चीख रहे थे कि जगह जगह गंदगी की हुई है, सफाई कराओ। सऊद अंकल ने लुकमा दिया, हमारा ही प्लाजा इसको नजर आया था, इसको कहीं और चला जाना चाहिए था गंदगी करने के लिए। इस बच्चे ने जगह जगह उल्टियां जो की हुई थी। मैंने हमदर्दी करते हुए कहा, हाँ करीम चाचा, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाएं ताकि इसकी जान बच जाए और ये ठीक हो जाए। ये सुनते ही करीम चाचा और फजल अंकल इसे रक्शे में बिठाकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए और मेरे कदम स्कूल के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। मैं ये सोच ही रहा था, काश मैं अम्मी की बात पर अमल कर लेता तो आज ये बच्चा बीमार ना होता और हम अपनी तफरीह की खातिर दूसरों की परेशानियों को यकसर फरामोश कर देते।